डाक बंगला पे, पटना के डाक बंगला पे बर्बरतापूर्वक पुलिसिया कार्रवाई हुई, गुंडागर्दी हुई। ये नीतीश कुमार सामंतवादियों की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, दलित विरोधी सरकार है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। तो जब वो आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है तो जातीय वर्गीकरण भी असंवैधानिक है, और उसको वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? केंद्र की सरकार को हम लोगों ने बैसाखी देने का काम किया है, समझे। एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। आरक्षण कोई क्रीमी लेयर जातीय वर्गीकरण के आधार पे नहीं दिया गया था। ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना को देखते हुए सामंतवादियों के मुख्य धारा में लाने के लिए दलितों को इसलिए आरक्षण दिया था। भारत बंद रहा है, इसलिए आपको क्या कहना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आज 21 अगस्त को भारत बंदी हुई। ये ऐतिहासिक भारत बंद हुआ है, और आपको बता दो सफल है, ये सफल है। अगर इसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बैकफुट पे आती है, अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है, कोटा में कोटा, जातीय वर्गीकरण, क्रीमी लेयर को वापस नहीं लिया जाता है, तो हम लोग अभी तो सड़कों पे आकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया है, भारत बंद किया है। कल को वो दिन दूर नहीं जब लोकसभा सदन का घेराव होगा, सुप्रीम कोर्ट का घेराव होगा, और देश का प्रधानमंत्री सचिवालय का घेराव करने का काम करेंगे। साहब, SC/ST आरक्षण कोई क्रीमी लेयर जातीय वर्गीकरण के आधार पे नहीं दिया गया था। ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना को देखते हुए सामंतवादियों के मुख्य धारा में लाने के लिए दलितों को इसलिए आरक्षण दिया था। बाबा साहब का त्याग बलिदान रहा कि हमारे गरीब शोषित वंचित भाई लोग कैसे मुख्यधारा में आएंगे। उस मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया, और जिसको ये कॉलेजियम सिस्टम वाले जज, जो संघ भाजपा के ये संघ का हाफ निकरधारी जज लोग अपनी तुगलकी फरमान सुनाते हैं, एक कप चाय पी करके, जनौ से जनौ मिला करके, और सुप्रीम कोर्ट में के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बैठ करके दलितों को काटने का काम कर रही है। चिराग पासवान का ये बयान कल होकर के निकल कर आया है कि नरेंद्र मोदी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा होगा तो इस चीज को फिर आगे हम कोई ना कोई ठोस कदम। देखिए, चिराग पासवान लग्गी से घास खिला रहे हैं और देश के दलितों को ठग रहे हैं, अपनी जाति के युवा नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ अपने घर का कुर्सी और अपना कुर्सी सुनिश्चित किया है। जो सदन में 131 सांसद हैं, वो क्रीमी लेयर को वापस कराया गया नरेंद्र मोदी कैबिनेट के द्वारा, ये कह करके कि आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। तो जब वो आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है तो जातीय वर्गीकरण भी असंवैधानिक है, और उसको वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? सबसे पहले तो बिहार में एनडीए की सरकार वो दलित से महादलित बना करके एक आईना दिखाने का काम किया। अब देश में दलित से महादलित का खेल खेली जा रही है। हमारी जो ये पूर्व का जो आरक्षण है, जो हक है, अधिकार है, वो पूर्ण रूप से सदन लागू करे, इसको खारिज कर करके सदन में रिजोल्यूशन लाए, पास करे, वापस ले। आज जिस तरीके से देखा कि आप किस तरीके से लाठी से लगातार पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, क्या इसको मान रहे हैं कि तानाशाही की सरकार है क्या बिहार? सुनिए, बेशर्म सरकार, तानाशाह सरकार, तुगलकी फरमान जारी करने वाला सरकार, नीतीश और भाजपा की ये बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार, ये दलित विरोधी सरकार है। मैं बहुत लगातार कह रहा हूँ, ये दलित विरोधी नहीं चाहती है कि दलितों का हक अधिकार मिले। ये जो दूसरे को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये खुद टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग वाले लोग कुर्सी पे बैठे हुए, इनकी सत्ता उखाड़ फेंकना है। हम देश का बहुजन, देश का दलित इनकी सरकार को 25 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी तो केंद्र की सरकार को हम लोगों ने बैसाखी देने का काम किया है, समझे। एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। इस बार बिहार में किसकी बैसाखी चलेगी? नीतीश कुमार भी साफ हो जाएंगे क्या साहब। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर वाकई में बहुजन दलित अपने हक अधिकार को पहचानती है, जानती है, तो आपको एकदम दो टुक में बताता हूं कि
जनरल सीट पे भी दलित को जीतना चाहिए। और बिहार सरकार जो एनडीए सरकार है, बिहार में नीतीश और भाजपा की सरकार है, ये सरकार को दांत खोदने के लिए भी नहीं। और आपको बता दूं कि ये बार बार ये लोग सरकार बना लेते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति में, गठजोड़ की राजनीति में। इस बार बहुजनों और मूल निवासियों का राज होगा और हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सभी जगह अपना प्रतिनिधित्व देंगे और जनरल सीट पे भी हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को उतार करके सरकार का आईना दिखाने का काम करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईवीएम पे बटन पे चोट करके, वोट पे चोट करके हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जिस तरह से डाक बंगला पे, पटना के डाक बंगला पे बर्बरतापूर्वक पुलिसिया कार्रवाई हुई, गुंडागर्दी हुई, ये नीतीश कुमार सामंतवादियों की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहती है कि दलितों को हक अधिकार मिले और जिसका साथ दे रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, जब जजों की पुतला दहन करना, अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, समझे? सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम है तो फिर उसके ऊपर क्यों है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और इन सब से भी ऊपर है तो देश का 140 करोड़ आवाम। तो संवैधानिक तौर से अगर कानून सुप्रीम कोर्ट कर सकता तो न्यायपालिका है। आप ये विधायिका में हस्तक्षेप क्यों? फिर आपको इसमें विधायिका में हस्तक्षेप क्यों? तो आप अपनी दायरा से बाहर ना जाएं, नहीं तो एक समय श्रीलंका में राष्ट्रपति को घेराव हुआ। बांग्लादेश में अभी कैसे जनता उग्र हो चुकी है। भारत की जनता अगर उग्र हो गई, SC/ST उग्र हो गया, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का बंगला भी घेरा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कुर्सी से उतारा जाएगा, वहां से भगाया जाएगा। जज कोई जनता से, देश से और ये लोकसभा से ऊपर नहीं है। जनता ही मालिक है और जनता जब चाह लेगी तो कोई सुप्रीम कोर्ट और साहब, मैं पर्चे का मुहताज हूँ क्या? मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। आप लोग पर्चे पूछ करके तो मुझे छोटा बना रहे हैं।